हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आप सेफ होंगे, सही सलामत होंगे। और ये जो वीडियो है ये इसलिए बनाई गई है कि एक्चुअली मेरे अपने कुछ सजेशंस थे जो मैं देना चाहता था। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने एंड पे कोविड से लड़ने के लिए अपने अपने इनिशिएटिव्स ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने एंड पे एक सबके लिए जो कॉमन इनिशिएटिव हो सकते हैं वो ले रही है। अभी हाल ही में जो भी दिल्ली हाइट्स होंगे उन्हें पता होगा कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जो है हमारे, उन्होंने एक प्रोविजन निकाला, एक तरीका निकाला कि ताकि दिल्ली सिटीजन्स की उनकी बातें सुनी जाए कि अगर उनको कोई भी सुझाव लगता है, वो देना चाहते हैं कि लॉकडाउन 4.0 हो या ना हो और कितनी ढिलाई देनी जानी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने सुझाव मांगे थे। तो मैंने अपने एंड से एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनको सुझाव भेजे थे। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो मैंने रिकमेंडेशन अपने एंड से एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो मैंने भेजी, वो उनके एंड पे है कि वो कैसे यूज करें और उनको अच्छा लगेगा अगर उनको पसंद आएंगी तो। लेकिन ये मैं आप सब तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि पहली बात, जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, अगर आप उस स्टेट के हैं तो एज ए सिटीजन आपको पता चले, और अगर आपको मौका मिलता है वहां पे अपने सुझाव देने का तो आप जरूर दें। और अगर आपको मेरे रिकमेंडेशन सही लगती हैं तो अपने नियर डियर लव्ड वन तक पहुंचाएं। ये रिकमेंडेशंस स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी हैं ताकि वो अप्लाई कर सके अपने स्टेट में, और हर सिटीजन अपने एंड पे भी कुछ रिकमेंडेशन फॉलो कर सकता है। तो ये 12 रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने 2 दिन पहले लिखी थी, तो आई होप कि ये आपके लिए फायदेमंद हो। सबसे पहले, जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं, फर्स्ट सजेशन, जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं, आई वुड रिकमेंड कि मई एंड यानी 31 मई तक वहां पे रिस्ट्रिक्शंस रहें, वो जगह सील्ड रहे। रेड जोन्स, जो ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं, उनमें थोड़ी सी ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन वहां पर भी लॉकडाउन मेंटेन रहे। आसान भाषा में लॉकडाउन 31 मई तक रहे, बट रेड जोन में सीलिंग रहे और बाकी जोन में थोड़ी ढिलाई दे देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, रैंडम टेस्टिंग। जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं, रेड जोन्स कह लो, कंटेनमेंट जोन्स कह लो, वहां पे रैंडम टेस्टिंग शुरू हो जाए और एक फास्टर रेट पे हो। जब ये टास्क अचीव हो जाए फिर हम ऑरेंज और ग्रीन जोन्स पे जाए। कई केसेस ऐसे हैं जो अभी तक पता नहीं लगे हैं, इसलिए ताकि हमें पता लग जाए और उनको हम आइसोलेट कर सकें ताकि और स्प्रेड ना हो। तीसरा केस, हम इंडिया में RT-PCR टेस्ट को एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये टेस्ट में तकरीबन 1 से 2 दिन लगते हैं, लेकिन ये टेस्ट काफी रिलायबल है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जो भी रैपिड टेस्ट किट्स हैं जो हमने चाइना से मंगवाई थी, वो इंडिया में काम नहीं कर पाई। वो उसके रीजंस साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक जो न्यूज में आया था वो ये था कि वो कम टेम्परेचर्स पे ही काम कर पाता है। दिल्ली में जो इंडिया में टेम्परेचर है उस पर वो सही से इफेक्टिव नहीं हो पा रहा, फॉल्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ICMR ने रिकमेंडेशन नहीं दी थी उसको यूज करने की, तो हम RT-PCR टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन 2 ही दिन पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक इंडिजिनस खुद से एक इलीसा टेस्ट का उन्होंने खुद डेवलप किया है। ये उन केसेस के लिए है कि बेसिकली एंटीबॉडी को टेस्ट करता है। जो केसेस एसिम्टोमेटिक थे या माइल्ड थे, या वो केसेस जो पेशेंट जिनको कोविड हुआ था लेकिन वो ठीक भी हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला और उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो इस टेस्ट की मदद से हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं और फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हम और स्प्रेड से बचा सकते हैं। तो इसको हर जगह पे एम्प्लॉय करना चाहिए, जो स्पेशली रेड जोन से कंटेनमेंट जोन में सबसे पहले। 5th पॉइंट, 5वां, मास्क कंपल्सरी रहने चाहिए। चाहे कोई भी जोन हो, कैसा भी हो, मास्क तो कंपल्सरी रहने ही चाहिए। 6th पॉइंट, हाल ही में कई गवर्नमेंट्स ने एक स्पेशल कोरोना फीस इंट्रोड्यूस करी लीकर के लिए। डीजल पे वैट टैक्स बढ़ा दिया गया ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ सके, पैसा आएगा तो सरकार चलेगी। मेरे हिसाब से एक सोशल डिस्टेंसिंग वायलेशन की भी एक कोरोना फीस इंट्रोड्यूस हो, ताकि एटलीस्ट लोगों में डर हो कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया तो अपना तो हेल्थ का नुकसान है ही, पर हाथ से पैसा भी जाएगा। तो ये चीज करनी चाहिए ताकि और बेटर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को
हम उसको अपना सकें और वो ढंग से हो पाए। 7th पॉइंट, पर्सन्स, जितने भी लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उनका ही ऐसा प्रावधान किया जाए कि जितने भी 60 साल से ऊपर हैं उनको एसेंशियल्स के लिए भी अलाउ ना किया जाए अनलेस एंड अनटिल उनका कोई सब्सिडी या सपोर्ट सिस्टम हो। अगर ऐसा है कि किसी बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है, अगर उनका एक सपोर्ट सिस्टम घर पे है जो उनके लिए एसेंशियल्स ला सकता है, तो उनको एसेंशियल्स के लिए भी बाहर जाना अलाउड अभी नहीं देना चाहिए, और स्पेशली वो लोग जिन्हें कोई ऑलरेडी एलिमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सैनिटाइजर्स और मास्क हर जगह पे फ्री में अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह पे प्रोविजन होना चाहिए। इवन एनजीओ भी हेल्प कर सकती हैं कि जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि पानी हर जगह होना चाहिए पीने के लिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वैसे ही अब इस टाइम पे हमें जरूरत है कि हर जगह पे वैसे मास्क अवेलेबल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें हर रोड किसी साइड पे हमें मिल जाए, हम उसको यूज कर सके, सैनिटाइजर्स और मास्क। उस तरीके उस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए बहुत मेजर चेंज की रिक्वायरमेंट है और हमें इसे इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट पीपीज। अब हमें पता है हम पीपीज को हम मैक्सिमम स्पीड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी ये पीपीज जो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनके लिए कम ना पड़ जाए। तो जरूरत है कि जितनी भी सोफिस्टिकेटेड पीपीज है उनको प्रेफरेंशियल वे में दिया जाए। यानी कि 3 और सेटअप कर देता हूं। पहला, डॉक्टर्स एंड नर्सेज, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इन्हें दी जाए। सेकंड, पुलिसमैन, जितने भी पुलिस में लोग हैं जो बाहर हैं। थर्ड, जितने भी लोग वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, लोगों की मदद करना, जो फील्ड पे हैं, अपने एंड से करना चाहते हैं, उनके लिए, तो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनको पीपीज मिले, तो इन्हें प्रेफरेंशियल वे में इनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डे टू डे वैल्यूएशन हर हॉस्पिटल की जहां पे कोविड का इलाज हो रहा है, कोविड के पेशेंट्स हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या वो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो जेन्युइन केसेस बता रहे हैं कि नहीं, वहां पर कुछ इल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। तो डे टू डे वैल्यूएशन करना चाहिए हर हॉस्पिटल का, और डिसइंफेक्शन, उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको ड्रोन्स की हेल्प से डिसइंफेक्शन करना चाहिए एटलीस्ट दिन में 2 बार। अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट स्प्रेड और बेटर तरीके से कंटेन होगा। साउथ कोरिया एग्जांपल हम सब जानते हैं, उन्होंने कितने बेहतर तरीके से किया है। तो ड्रोन्स का हम यूज हमें करना चाहिए। अब एक सेकंड लास्ट पॉइंट, मैंने 2 दिन पहले ये सोचा था, और मैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी राय से उन्होंने अपना पॉइंट दिया था, और कल ही मैंने एक बारे में पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए भी प्रोविजन किया है, जो कि बड़ा अच्छा है। और वो पॉइंट ये था कि जितने भी लोग हैं, हमें पता है माइग्रेंट का जो बहुत इशू चल रहा है, माइग्रेंट बहुत परेशान है, लेबर क्लास बहुत परेशान है। हम ये था कि जितने भी सब्सिडाइज ग्रोसरीज हैं, जितने भी खाने पीने का सामान है, जो एसेंशियल्स हैं, वो हर माइग्रेंट, हर लेबर क्लास को मिल सके, और राशन कार्ड एलिजिबिलिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, पीडीएस सिस्टम की यूजेज किया जाए, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को और उसकी मैंडेट को ब्रॉड कर दिया जाए, ताकि जो लोग इसके अंडर नहीं है उन्हें भी अभी ग्रोसरीज मिल सके और वो अपनी लाइवलीहुड को चला सके। जब खाना पीना मिलेगा तो एटलीस्ट अपनी जिंदगी अभी जी तो पाएंगे वो एटलीस्ट। और कल ही मैंने पढ़ा कि जो मोदी गवर्नमेंट ने, अभी इस गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर स्कीम चलाई है, उसमें उन्होंने कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एक प्रोविजन बताया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जो विच इज अ वेलकम स्टेप। बट अब ये देखना है कि इसमें कोई डिलेज ना हो और यूनिवर्सल कवरेज हो। लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसेंटिव मैकेनिज्म। हमें एक इंसेंटिव मैकेनिज्म का यूज करना है हर उस डिस्ट्रिक्ट में, हर उस जोन में जो कंटेनमेंट जोन है, हमें उसमें एक इंसेंटिव मैकेनिज्म को लागू करना है। पहले उसको फ्रेम करें, फिर लागू करें, और वो इस तरीके से हो कि हमें इंसेंटिवाइज करना है हर उस पर्सन को जो कंटेनमेंट जोन में है। वो जोन अगर केपेबल हो जाए, अगर वो अपने दम पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करके, प्रिकॉशंस लेके अपने जोन को डीकंटेन करने में सक्सेसफुल हो जाए, तो उन्हें इंसेंटिवाइज करें, ताकि अपनी लाइफ का तो फैक्टर है ही कि हमें बचना है इस वायरस से, लेकिन जब आप किसी को मोटिवेट करते किसी चीज से, तो और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जो भी जोन्स अपने आप को डीकंटेन कर पाए, उनको एक इंसेंटिवाइज करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर
आप उस जोन को जो रेड से ऑरेंज में आ पाए या ऑरेंज ग्रीन में आ पाए, फॉर एग्जाम्पल उन्हें एक हफ्ते की ग्रोसरी सरकार फ्री दे, तो ऐसे वो मोटिवेट होंगे। अपनी लाइफ का तो रिस्क है ही, लेकिन इस तरीके से भी मोटिवेशन मिलेगी। तो ये थे मेरे कुछ 12 रिकमेंडेशंस। ये मैंने दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल, जब उन्होंने सुझाव मांगे दिल्ली सिटीजन से, दिल्ली के सिटीजन से, तो मैंने उनको ही भेजे। आई होप उन्हें पसंद आए। बहुत लोगों ने भेजे, कि लाखों लोगों ने भेजे, और ये मैं आपको बताना चाहता था, ताकि अगर पहला पॉइंट, अगर आपको लगता है कि ये रिकमेंडेशन सही है, यूजफुल है, तो उसे अपने नियर और डियर लव्ड वंस तक जरूर स्प्रेड करें। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा आपसे सुझाव मांग रहे, तो आप उन्हें जरूर भेज सकते हैं। और अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट में वर्क करता है और जो ये सुझाव आपकी स्टेट गवर्नमेंट के लोगों तक, उनके हेड तक, यानी सीएम तक, कोई किसी भी कंसर्न पर्सन तक पहुंचा सकता है, तो जरूर अगर हो सके तो कीजिए। ये मेरी कुछ रिकमेंडेशंस थी। स्टे सेफ, प्रिकॉशंस मेंटेन कीजिए, मास्क कंपल्सरी डेली यूज कीजिए, सैनिटाइजर्स से अपने हाथ हमेशा साफ कीजिए, कभी बाहर जाए आए कुछ भी हो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप घर पर रहें, घर पे एक्सरसाइज करें। स्टे सेफ एंड आई होप जल्द से जल्द इस बीमारी से, इस महामारी से हमें छुटकारा मिलेगा।